हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी। उसने कहा था कि 15 दिन के अंदर सारे स्कूल ऑडिट कराएं। आप ऑडिट कराओ, घाटा हो रहा है सरकार से मांगो। मांगेंगे इमरान खान या किंग जोंग से नहीं, हम मांगेंगे तो मोदी जी से ही। केंद्र सरकार ने अभी इस बात को मान लिया कि 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं। अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो हम बेंगलोर वाली कंपनी से पढ़ सकते हैं। किसी बनारस वाले को मन में होगा कि द्वारका के किसी स्कूल में पढ़ना है तो द्वारका वाले से ऑनलाइन पढ़ेंगे। छोड़ो, स्कूल के बच्चे हमारे जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, संसद के नकारे सांसद नहीं कर पा रहे हैं। तो चंद्रा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने ऑनलाइन फीस की जो बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्कूलों को भी घाटा है। जो स्कूल अपने टीचर्स की सैलरी, क्योंकि अभिभावक जो फीस देते हैं स्कूल के अंदर, टीचर्स की सैलरी उन्हीं से निकलती है। बिल्कुल। तो ऐसे में वो कैसे कर पाएंगे स्कूल? बिल्कुल, बहुत सही बात आपने पूछी है। ये काम कई बार होता रहा है, अक्सर होता है। आप देखते होंगे आर्थिक मंदी में होता है तो कार की कंपनियों को घाटा होने लगता है और कर्मचारियों को कैसे पैसा दें, सरकार उनको सब्सिडाइज़ करती है। इसी तरीके से हमारे कर्मचारियों को हम कैसे लॉकडाउन में पैसा देंगे, ये बात किसी से हम भीख मांग करके तो देंगे नहीं। स्कूल अपने टीचर को कैसे पैसा देगा, ये भीख नहीं मांगेगा। उसका मैकेनिज़्म है, सरकार बैठे, स्कूल बैठे, पेरेंट्स बैठे और ऑनलाइन क्लास की रेट तय करें। तब नहीं हमको बताया था स्कूल ने कि टीचरों की सैलरी के अलावा रुपया बच गया, पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ, 2000 रुपये का बंडल कॉपी किताब आपको 10,000 में बेच रहा हूँ, ठग रहा हूँ, शोषण कर रहा हूँ और धमका रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ से लीजिए। तब उसने नहीं पूछा था कि कहाँ गया पैसा। और दूसरी चीज़ की एक सिस्टम बना हुआ है ऑडिट कराने का। आपको मैं लेटेस्ट जानकारी दे दूँ, परसों हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी। उसने कहा था कि 15 दिन के अंदर सारे स्कूल ऑडिट कराएं। उस पर स्कूल एसोसिएशन बोला हम नहीं ऑडिट कराएंगे। इसका पिटीशन लगा, परसों खारिज हो गई कि नहीं कराना पड़ेगा। आप ऑडिट कराओ, घाटा हो रहा है सरकार से मांगो। वो ज़मीन भी घाटे में मतलब सब्सिडाइज करके देती है। हमसे चंदा लेकर के टीचर को दोगे, टीचरों को तो निकाल दिए, क्या गारंटी है हमसे लेने के बाद तुम उनको दोगे? और हम क्यों उनको पोषित करेंगे? हमारे कर्मचारी को कोई पोषित करता है? पोषित करने के लिए नहीं बैठे हैं, चंदा देने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारे पास अवेलेबिलिटी का मैटर नहीं है, लाइबिलिटी का मैटर है। हमारे पास है कि नहीं है रुपया, छोड़ दीजिए। जब नहीं था क्रेडिट कार्ड से हम देते थे, आज है कि नहीं है उसको भी छोड़ दीजिए। आप ऑनलाइन की क्लासेस तय करिए, उसके कितनी फ़ीस होती है हम देंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के आमरण तब से जो मोदी जी, जो मैं चेहरा पीछे देख रहा हूँ, जो हंसते हुए मोदी जी हैं, ये वाकई में खुश होंगे? ये तो भाई सामने आएंगे, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की रोती हुई फ़ोटो तो लगा नहीं सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हंसती ही हुई लगाएंगे। और मांगेंगे इमरान खान या किंग जोंग से नहीं, हम मांगेंगे तो मोदी जी से ही, क्योंकि हमने चुना है उनको और हमारे ही वो प्रधानमंत्री हैं। तो हंसती हुई इसीलिए फ़ोटो लगाया। अगर रोती हुई लगाते तो आप लोग कहते हैं कि रोती हुई क्यों लगा रहे हो। तो फ़ोटो तो फ़ोटो है। 130 करोड़ जनता से पूछ लिए, 130 करोड़ फ़ोटो सेलेक्ट करेगी। मुझे ये पसंद आया, बहुत अच्छा लगता है ये वाली फ़ोटो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हंसते खेलते रहें। और चूँकि प्रधानमंत्री से इसलिए कह रहे हैं, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और जाने कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं, तो हमारे बच्चे भी डिग्री ले लें, ऐसा मैकेनिज़्म दीजिए, रास्ता दीजिए। ये हमारा हक है और आपका दायित्व है। अगर इससे बात नहीं बनती तो आपका दूसरा स्टेप क्या होगा? क्या आप लीगल जाएंगे इस चीज़ को? लीगल तो हम ऑलरेडी, हमारी PIL है। मैं PIL में 2 बार अपीयर हो चुका हूँ, 2 बार बात हो चुकी है ऑनलाइन क्लास की। ऑनलाइन फ़ीस तय कराने के लिए मेरी पिटीशन दायर है, प्रताप चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और वो उसकी 2 सुनवाई हो गई है। मेरे ख्याल से उसमें सेटिल होगा। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, चूँकि नॉन टेक्निकल लोग नहीं जानते हैं, कोर्ट को अधिकार नहीं है कि फ़ीस तय कराए, सरकार को अधिकार नहीं है कि फ़ीस तय कराए। सिर्फ एक अधिकार है, HRD मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी किया और उस गाइडलाइन में उसने कहा कि कितने क्लास के बच्चे कितने घंटे पढ़ेंगे। ये SOP जारी किया, जिसको कि सारे स्कूलों ने फॉलो किया। उसी तरीके से एक गाइडलाइन वो जारी करेंगे कि ऑनलाइन क्लास जो पढ़ा रहे हैं स्कूल, वो ऑनलाइन की फ़ीस तय कर दें। कितनी, ये HRD नहीं करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, ये स्कूल अलग अलग तरीके से करेंगे, परसेंटेज तय होगा। आपको मैं जानकारी दे दूं, 25% से अधिक कोई ऑनलाइन की फ़ीस नहीं हो सकती है। ओपन यूनिवर्सिटीज़ में तो 1850 रुपये फ़ीस है साल भर की, हाई स्कूल की। महिलाओं के लिए 1450 रुपये फ़ीस है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, 1850 नहीं ले रहे हो तो आप उससे ज़्यादा ले लो। कितना लोगे ये बैठ करके टेबल पे तय करेंगे वो।
हमें पसंद होगा तो हम पढ़ाएंगे, हो सकता है ऑनलाइन ही पढ़ाना है। IIM बेंगलोर की तरह हम बेंगलोर की किसी स्कूल से ले लें, EJU से ले लें, EJU से ले लें, 50 हमारे पास चॉइस हो जाएगी। आप पहले तय करो, अगर पढ़ता पड़ेगा तो पहले तय किया था कैंपस की फ़ीस 4000, मुझे पढ़ता पड़ा, बगल में फिजिबल रहा। हम भेजते हैं बच्चे को, कैसे वो कैपेबल होगा हार को पचाने के लिए, कैसे जीत को सेलिब्रेट करेगा, कैसे वो एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होगा, कैसे वो गिरने के बाद उठेगा, कैसे कम्युनिकेशन स्किल उसकी होगी, कैसे थॉट प्रोसेस उसका बदलेगा। इन सारी चीज़ों के लिए वो तो मिला नहीं। अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो हम बेंगलोर वाली कंपनी से पढ़ सकते हैं। किसी बनारस वाले को मन में होगा कि द्वारका के किसी स्कूल में पढ़ना है, द्वारका वाले से ऑनलाइन पढ़ लेगा, आप छोड़ो उसको। बात करें कोरोना काल में जिस तरीके से सरकारें बार बार फैसला लेती है स्कूल खोले जाएंगे इस तारीख को, लेकिन फिर बार बार वो बदल दिए जाते हैं, क्या आपके हिसाब से कोरोना काल में स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूट खुले जाने चाहिए कि नहीं? कोरोना काल में स्कूल खुलने के संबंध में हम लोगों ने बहुत बार लिखा, सबसे पहले प्रोटेस्ट हमने किया और हैशटैग उसका चला रहे हैं। कल टॉप ट्रेंड कर गया था 1,37,000 पोस्ट, नो स्कूल नाउ हैशटैग नो फीस नाउ, हैशटैग मोदी पूजा, ये तीनों कल ट्रेंड कर रहा था। एवरी संडे होगा ट्रेंड। आज ये लेटेस्ट खबर मैं बता दूं आप लोगों को जानकारी के लिए कि केंद्र सरकार ने अभी इस बात को मान लिया कि 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अभी आया, तो ये अच्छी है। मतलब अजीबोगरीब बात है कि स्कूल तुम्हारा सुसाइड नोट बच्चे का मैं लिख करके दूंगा कि मेरा बच्चा जाएगा स्कूल में तो मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तुम सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहे हो तो काहे का फीस ले रहे हो? 1 गज जमीन, 1 गज दूरी, प्रधानमंत्री ने 2 गज बोला, मैं 1 गज। 1000 बच्चे अगर एक स्कूल में हैं तो 1000 बच्चे वो बंदूक लगा करके जो टेम्परेचर नापते हैं ना, उसको करने में 1 किलोमीटर की लाइन लगेगी। कोई कैंपस बताइए जिसका कैंपस 1 किलोमीटर का हो। इतना पानी नहीं स्कूल में होगा कि 20 सेकेंड हर बच्चा हाथ धो ले। बातें कर रहे हैं। संसद खोलने में 53 कांप गई। 5 दिन पहले संसद सत्र हटा लिया। स्कूल के बच्चे हमारे जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। संसद के नकारे सांसद नहीं कर पा रहे हैं। 745 नकारे सांसद और 4170 विधायक मिलकर के आज तक जबान नहीं खोले इतने बड़े इशू पे, क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदारों के स्कूल हैं और उन्हीं से पैसा लेकर के वो चुनाव लड़ते हैं। आज नहीं तो कल स्कूलों को या कॉलेज को खोला जाएगा। ऐसे में अभिभावकों के लिए परेशानी होगी कि अपने बच्चों को, क्योंकि उनका बच्चा उसका सब कुछ होता है, कि वो किस तरीके से स्कूल भेजे, क्योंकि स्कूल प्रशासन की तरफ से ये अभिभावकों पर बर्डन दिया जाएगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो। मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ ये हुआ क्यों। ऑनलाइन क्लास की ऑनलाइन फ़ीस ये हमारी डिमांड को दबाने के लिए है कि अब तो देखिए कैंपस खुल गया, अब तो कैंपस की फ़ीस दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे के पावर को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ये अधिकार सरकार का है कि कब खोलना है, ये स्कूल का अधिकार है कि वो कब खोले। हमारे अधिकार को हम एक्सरसाइज करेंगे कि बच्चे को भेजेंगे या नहीं। हम नहीं भेजेंगे, आप खोल के बैठे रहो, ये हमारे अधिकार में। तो हम अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे और नहीं भेजेंगे। और ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, नहीं जाएगा बच्चा। नो स्कूल नाउ, और जब स्कूल नहीं होगा तो नो फीस नाउ। और कितना बड़ा ट्रेंड चल रहा है आप देखिएगा। मोदी पूजा पूरे देश में चलेगी।